नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन लाया हूं आपके समक्ष बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का, जो कि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी और टैक्सोनॉमी पर आधारित है, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में दिया हुआ है। देखो मित्रों, सेकंड सेमेस्टर की बात करो तो काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये जो एंटोमोलॉजी है बड़ा कठिन सब्जेक्ट बढ़ जाता है। इसके बड़े बड़े नाम आपकी धड़कनों को बढ़ा देते हैं, लेकिन इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि आप अभी एग्री ज्ञानपीठ जैसे एकेडमी के साथ नहीं आए हो। ये वीडियो एक मास्टर वीडियो है, भले ही ये वीडियो 40 मिनट का हो जाए। इसको मित्रों देखने की गलती मत, ना देखने की गलती मत करना मित्रों। अगर ये गलती कर दोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। इस वीडियो से मैं वादा करता हूँ आपके 30+ क्वेश्चन सही होंगे, 30+ क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने सारी चीज़ों का पालन किया। और उसके बाद में एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में फिर आप बता के आना कि इससे 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आए, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आए या नहीं आए। तो मित्रों, जो बारीकी चीज़ बताई जाए उन पर फोकस करो। सबसे पहले आपको थोड़ा, अगर आपको इंग्लिश कमज़ोर है कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश तेज कर दूंगा। इंग्लिश कमज़ोर है, थोड़ा सिलेबस को देख लो, क्योंकि सिलेबस को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ सिलेबस में है। ठीक है, क्या क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, देखो हम सब चीज़ बताएंगे, कैसे तुक्का लगाना है, कैसे इसमें कौन सी चीज़ आ सकती हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा आने वाली है, सारी चीज़ें बताएंगे। एक एक चीज़ ध्यान, सिर्फ शुरू से लेकर आज तक आप लोग देखते रहना। पर मित्रों, एक छोटी सी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से मेरी मित्रों कि सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप अपना कर्तव्य समझें, मैं अपना कर्तव्य समझें। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, जब दोनों हाथ से बजती है तभी आगे की बात शुरू होती है। तो मित्रों, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी का मतलब यही है कि अगर आप बिना कहे, बिना किसी भी विनती के अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो समझिए आपकी पढ़ाई में ईमानदारी है। वरना पढ़ाई कितना भी कर लें, अगर उस पढ़ाई में ईमानदारी नहीं है मित्रों, तो बड़ी पढ़ाई दिक्कतदार होती है। क्योंकि आप हमारा हौसला नहीं बुलंद करेंगे तो हम आपका कैसे बुलंद कर पाएंगे? आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स नहीं करेंगे, कमेंट में अपनी जो ज्ञान है, अपनी जो चीज़ें सीखी हैं वो नहीं बताएंगे, कमेंट में आप अपने मन की बात नहीं कहेंगे, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि अभी आपको क्या ज़रूरत है? लोगों ने बताया कि सर एंटोमोलॉजी का वीडियो लाइएगा, तो भैया मैं एंटोमोलॉजी का वीडियो लाया। क्यों लाया? क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि एंटोमोलॉजी का लाइए। जो भी चीज़ आपके समझ में आए, जो चीज़ आपके दिल में हो, बिल्कुल खुल के कमेंट बॉक्स में कहिएगा, चाहे गाली बकिएगा, मुझे सब कुछ स्वीकार है। पर आपका एक सब्सक्राइबर हमारा बहुत सारा मनोबल बढ़ा सकता है मित्रों। बड़ी ही विनती से हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है। तो मित्रों, शुरू करता हूँ सिलेबस के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लासेस, रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विद ऑर्डर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा, मॉर्फोलॉजी दी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वगैरह दिया हुआ इसका सब, बिंग वेनेशन मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दी हुई है। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है। आर्थ्रोपोडा, अब आर्थ्रोपोडा से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी सब क्लियर कर देंगे ट्रिक के साथ। दूसरी चीज़ क्या है आर्थ्रोपोडा के बाद में? दूसरी चीज़ है फंक्शन ऑफ, एक सेकंड, माउथ पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माउथ पार्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, माउथ पार्ट जरूर 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। और जो बॉडी पार्ट है वहाँ से, बॉडी पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। लार्वा टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा। मेटामॉर्फोसिस से देखो थोड़ा यहाँ पे सिलेबस अच्छी ढंग से बनेगा नहीं, तो एक तरीके से हम शुरू ही करते हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों। शानदार वीडियो इंडेक्स है ये, आपका पेपर पास कराने की मास्टर क्लास है। ठीक है, थोड़ा एक शायरी के साथ, एक नए अंदाज के साथ मित्रों। कागज़ की जंग कलम का संग के साथ शुरुआत करते हैं एक शानदार दमदार शायरी के साथ। इम्तिहान के मौसम में दिलों का हाल बदल जाता है, कि इम्तिहान के मौसम में दिलों का हाल बदल जाता है। जो नहीं पढ़े पूरे सेमेस्टर वो भी ज्ञान का काल बन जाता है। ज्ञान का काल बनकर एग्री ज्ञानपीठ के साथ लग जाइएगा और हौसला बुलंद कर दीजिएगा। लिख लीजिएगा अपनी कहानी इस एंटोमोलॉजी विषय के साथ, और एंटोमोलॉजी आपकी नैया पार लगाएगा। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बैक लगने की काफ़ी संभावनाएं, जिसमें हाई परसेंट स्कोर करने में काफ़ी संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ आपके हौसले को, भले आपने पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आपका ज्ञान एंटोमोलॉजी के लिए बहुकाल बन जाएगा। तो शुरू करो। तो पेपर समझो, सबसे पहले पेपर समझो। सवाल पीछे कैसे पूछे गए हैं, सवालों की रणनीति, जो पीछे सवाल पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, वो मैंने देख लिया है। पुराने पेपर कैसे पूछे गए हैं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ सकते हो आप, पुराने पेपर देख सकते हो, लेकिन मैंने उनका पैटर्न समझ लिया है। क्वेश्चन पैटर्न कैसे डिकोड करना है मेरी जिम्मेदारी है। इंपॉर्टेंट यूनिट और सवालों की पहचान कौन करेगा? मैं करूँगा, एग्री ज्ञानपीठ करेगा। पुराने पेपरों का सही विश्लेषण एग्री ज्ञानपीठ करेगा। केवल आपको वीडियो देखते जाना है, बाकी की जिम्मेदारी छोड़ दीजिएगा मित्रों, छोड़ दीजिएगा। तुक्का का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। तुक्का, देखो तुक्का तभी लगता है जब आपने पढ़ाई की होगी। जब तक पढ़ाई नहीं की होगी, कुछ ज्ञान ही नहीं होगा, तुक्का कहाँ से लगेगा? तुक्का का लगने का एक, देखो तुक्का का मतलब ये नहीं होता A B C D,
ठीक है, कुछ नहीं पता है आपको, यही नहीं पता एंटोमोलॉजी होता क्या है। पूछ दिया एंटोमोलॉजी क्या है, आपने ए लगा दिया, फिर आपके मन में आया कि अब की बार बी लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए, फिर सी लगाऊंगा, फिर डी लगाऊंगा। या कुछ लोग होते हैं 5 विकल्प ए कर दिए, फिर बी के 5 कर दिए, फिर सी के 5 कर दिए, फिर वही क्रम वही कहानी। तो मित्रों बहुत कायदे से नपे जाओगे, बहुत कायदे से नपे जाओगे। 6 बरसी की बजाय आप 10 बरसी भी बैक नहीं छुटा सकते हो। कायदे से लिख के रख लेना। तुक्का का मतलब क्या है, अगर आपने थोड़ा बहुत समझा है, थोड़ा बहुत देखा है, तभी तुक्का लगेगा। जहाँ पढ़ाई ना पहुँचे वहाँ तुक्का काम आए, जहाँ पढ़ाई ना पहुँचे वहाँ तुक्का काम आए। इसी के साथ एक शायरी आपके नए अंदाज में पेश होती है। जो सवाल लगते हैं मुश्किल उन्हें नज़रअंदाज ना करना मित्रों, जो सवाल लगते हैं मुश्किल उन्हें नज़रअंदाज ना करना। तुक्के से भी बाजी पलटती है, बस तरीका ना भूलना, तरीका ना भूलना। बहुत शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब एलिमिनेशन टेक्निक। देखो मित्रों, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन में लॉजिक लगाना, कैसे लगाओगे ऑप्शन में लॉजिक? 4 विकल्प दिए होंगे, क्या लॉजिक लगेगा आगे बताऊंगा। कीवर्ड पर ध्यान रखना, कीवर्ड का मतलब जो क्वेश्चन पूछता है उसमें मेन चीज़ क्या है। जैसे पूछा है कि बताओ, कोई भी ऑर्डर पूछ लिया है कि बताओ आर्थ्रोपोडा वर्ग में एंटीनी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, तो क्या है कीवर्ड? एंटीनी। एंटीनी को ध्यान रखो, एंटीनी पकड़ लो, तो वो क्या हो गया आपका कीवर्ड। तो एंटीनी को लेके आप लॉजिक लगाओगे, कैसे लगाओगे आगे बताऊंगा। फिर टाइम मैनेजमेंट, घड़ी की सुई की तरह बनो भाई, तेज बनो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, हर क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखो। हालांकि बीएससी एग्रीकल्चर में टाइम हिसाब से दिया जाता है, कोई बहुत कम समय नहीं दिया जाता है, मतलब भर कर दिया जाता है। आप बैठे रहते हो, लेकिन इंटेलिजेंट जो लड़के होते हैं उनके लिए वास्तव में कितना भी टाइम हो कम ही रहता है, कम ही रहता है, कम ही रहता है। MCQs बनाम सब्जेक्टिव टाइप डिवीजन, वो आगे बताऊँगा। अगला है पहले आसान फिर कठिन, पहले आसान फिर कठिन। पहले आसान वाले क्वेश्चन कर लो, पहले कठिन वाले पर फालतू का टाइम मत बर्बाद करो। लास्ट के 15 मिनट का जादू हम आपको दिखाएंगे, उसकी टेंशन ना करें। क्या ना करें मित्रों, गलतियों के शिकार मत बनो। जानबूझ के गलती करोगे तो बड़ी दिक्कत जाएगी। घबराहट में गलत सवाल मत कर देना। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ पढ़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं, लेकिन घबराना मत। 10-15 भी कर लेते हो, बहुत कर लेते हो। जब बैक वाले जिनको कुछ नहीं आता है 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको 10-15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ही सवाल पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करना, अन्य सवालों पर टाइम ना दे पाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। छोड़ दो उसको, अंत में कर लेना। बिना रिवीजन के सबमिट ना करना, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन को एक बार देखना जरूर, ठीक है। क्विक रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन बिल्कुल करो। क्लास नोट, यूट्यूब वगैरह जो भी मिले आप देखते रहिएगा। ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते हो तो कम से कम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ से PDF वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है मित्रों। तो आप हमारे BSc बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर योद्धा लोग, आपकी शायरी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। एक बच्चे ने लिखा था, जो मेहनत पे यकीन करते हैं, जो मेहनत पे यकीन रखते हैं, वो रिजल्ट से नहीं डरते, क्योंकि किताबें ही नहीं हौसले भी नंबर लाते हैं, हौसला है अगर आपके मन में तो बहुत ही शानदार रहेगा मित्रों। बिना पढ़े पेपर का 15 मास्टर तुक्का सूत्र आपके सामने। BSc एग्रीकल्चर 203 सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हमारे जो छात्र हैं हंसी में लौट जाएं। शुरुआत करते हैं एंटोमोलॉजी के तुक्के के मंत्र के साथ। पहला क्वेश्चन देखो, पहली ट्रिक क्या है हमारे सामने? पहली ट्रिक ये है कि देखिए मित्रों, जिसके अंत में लिखा हो IDAE, ठीक है, DDAD, AD, इस तरीके से फैमिली होती है ना, फैमिली के अंत में क्या हो? E, इतना हो, तो ध्यान रखना वो फैमिली होती है आपकी। अच्छा, अभी समझ में नहीं आया होगा, देखिएगा। कोई भी विकल्प होता है, 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। 4 विकल्प में क्या होता है? 4 विकल्प में अगर ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से कोई भी ऑप्शन, देखो ये तीनों ऑप्शन बहुत ही मुश्किल कैसे एक साथ हों, बहुत ही मुश्किल है, नहीं देते हैं मित्रों, नहीं देंगे, ठीक है। अगर दें तो हमें दिखाना, तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं देंगे। और अगर कोई फैमिली पूछी है मित्रों, और फैमिली में कोई भी एक नाम दिया हो, चाहे कोकिनिडेई दी हो, चाहे एफिड दी हो, चाहे ये दी हुई है नोक्टिविडी, तो 3 में से एक आंख मिस के लगा देना, आपका सही हो जाएगा। ज़्यादातर कौन सा होगा आपका सही? एफिडिडी, ज़्यादातर। फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये निकल जाएगी। बहुत अच्छा, यही ध्यान रखना, बहुत अच्छा। फैमिली अगर पूछ दी है, फैमिली को लेके आप इनमें से कोई भी एक दिख जाए, आंख मिस के लगा देना मित्रों, आंख बंद करके समझो यही इंसेक्ट की फैमिली है। ऑप्शन में सिर्फ जिसका नाम अंत में IDAE दिखे, उसके बाद में ये देख लेना, सीधा तुक्का मार देना, वही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला ट्रिक, डिप्टेरा का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक जोड़ा पंख। डिप्टेरा का मतलब एक जोड़ा पंख। DI से 2 यानी TI से 2 का मतलब 2 जोड़ा, ठीक है। मतलब 2 पंख मतलब एक जोड़ा। भाई एक जोड़ा का मतलब क्या होता है? 2 ही चीज़ होती है ना, तो D मतलब 2। लेकिन इंसेक्ट
में डिप्टेरा के पास सिर्फ एक जोड़ी पंख होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। डिप्टेरा के पास सिर्फ एक जोड़ी पंख होते हैं, सिर्फ एक जोड़ी पंख होते हैं, दो नहीं होते हैं। अगर सवाल पंख पर है और एक जोड़ी बात हो रही हो और ऑप्शन में डिप्टेरा है, वही तुक्का मार दो, डिप्टेरा सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कोई भी सवाल में बात आए कि इसमें कितनी टांगे हैं, किस वर्ग में टांगों की बात आ जाए, टांगे कोई भी क्वेश्चन टांगों से संबंधित आ जाए, कोई भी इसकी आँख कितनी होती है, इसकी नाक कितनी होती है, शरीर में क्या कितना होता है, डिप्टेरा मार देना आँख में इसके। 100 केस में 100 क्या 99% से ज़्यादा उसका आंसर डिप्टेरा वर्ग ही होता है। और अगर आपको डिप्टेरा भी नहीं पता है तो डिप्टेरा में कौन कौन आता है ये जानना जरूरी है। डिप्टेरा वर्ग में कौन कौन आता है, कौन कौन से कीट आते हैं, और आगे बता दूंगा कौन से वर्ग में कौन कीट आते हैं। तो डिप्टेरा वर्ग में कोई भी एक कीट आ जाए तो उस कीट को लगा देना। तो तुक्के मारने के कई सारे तरीके हैं, तो डिप्टेरा ध्यान रखना। अगला तीसरी ट्रिक, बटरफ्लाई है तो स्केली विंग और प्लस सिफोनिंग माउथ पार्ट, ये दो कीवर्ड जहाँ भी दिख जाएँ वहाँ बटरफ्लाई समझो। ठीक है, मतलब कि ये दो कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के माउथ पार्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो बटरफ्लाई होगा। अगर बटरफ्लाई ना दिखे तो अंत में कोई भी फ्लाई दे सकता है, सब फ्लाई दे सकता है। फ्लाई कई प्रकार की होती हैं, तो अंत में अगर फ्लाई है तो समझ लो इसी प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाएंगे, इसी प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाएंगे। ठीक है, ये माउथ पार्ट देखो भाई, एक चीज़ बता देता हूँ, इंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है। अब हिंदी मीडियम वाले छात्र ये मत बताएं कि आप तो सब इंग्लिश में बता रहे हो, इंटोमोलॉजी का इंग्लिश में ई भी नहीं आता है, हिंदी में ई भी नहीं आता है। ठीक है, तो इंटोमोलॉजी टोटल इंग्लिश में है, वरना हम ऐसे हैं एग्री ज्ञानपीठ ऐसा है जो हिंदी मीडियम वालों के लिए इंटोमोलॉजी भी हिंदी में लाता है। ठीक है, तो इंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में नहीं पढ़ा जा सकता। कई सारे पूरा एग्रीकल्चर ऐसा ही है जिसे हिंदी में सच में नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी आपकी आसानी के लिए एकदम एग्जैक्ट जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से जिस भाषा में एग्जाम में आते हैं, उसी तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो घबराए मत मित्रों, घबराए मत। ठीक है, कि इंग्लिश है, वैसे इंटोमोलॉजी को सभी नहीं पढ़ा पाते हैं ढंग से। ये ट्रिक बहुत ज़रूरी है। इस ट्रिक पे आज से नहीं 5-5 दिन लग जाते हैं मेहनत करना कि कैसे बच्चों को बताऊं। सब कुछ देखना होता है कि हो सकता है कि ये मैंने ट्रिक तो बना दी, पता चले कि ये 5 ही क्वेश्चन पे फिट बैठती हो, 6वां क्वेश्चन गलत हो जाए तो रिस्क बहुत बड़ी होती है। हर छात्र पे मेरा प्रभाव पड़ता है, हर भाई, हर माता, हर बहन पे मेरा प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। तो कोई भी फ्लाई आ जाए, चाहे बटरफ्लाई हो चाहे सब फ्लाई हो, कोई भी फ्लाई आ जाए उसमें इसी प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाएंगे। ठीक है, सिफोनिंग आ जाए तो आँख में इसके लगा देना, तो बहुत अच्छा बटरफ्लाई। और ज़्यादातर केस में आपका फ्लाई वाला क्वेश्चन आ जाए तो बटरफ्लाई को ही लगाना। बटरफ्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह बटरफ्लाई रोल निभाती है, तो बटरफ्लाई दिमाग में रखना, बटरफ्लाई। अगला है मेल्स के पास प्लमोस एंटेनी यानी मच्छर की पहचान क्या होती है। मेल्स मच्छर की पहचान क्या होती है, प्लमोस एंटेनी कैसी होती है, प्लमज एंटेनी होती है। जैसे ही प्लमज एंटेनी देखे मच्छर के मेल की बात हो रही है, कोई नाम ना याद रहे फिर भी ये कम्बो दिख जाना, पक्का उसी पर टिक मार देना कि मच्छर में कौन सी एंटेनी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पक्का आएंगे। प्लमज एंटेनी होती है, प्लमज एंटेनी अगर पूछेगा तो सिर्फ मच्छर की पूछेगा, क्यों, क्योंकि इसी में इस प्रकार की एंटेनी पाई जाती है जो पूछने वाली होती है। ठीक है, प्लमज एंटेनी पूछेगा, प्लमज एंटेनी, इसका पूछने का पूरा लॉजिक होता है। 90% से ज़्यादा पूछेगा। मच्छर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्लमज हो तो समझ लो मच्छर से संबंधित है। जहाँ पर आपको प्लमज दिखे क्योंकि प्लमज कई चीज़ों में लगा के पूछेगा, वहाँ पे आपको मच्छर लगा देना है, एंटेनी के लिए मच्छर पे जाना है। अगला है क्वेश्चन आपका, अगला है ट्रिक, मेटामॉर्फोसिस में प्यूपा दिखे तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। देखो जहाँ पे प्यूपा होता है वहाँ पे कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और जहाँ पे प्यूपा नहीं दिखता है, ठीक है, वहाँ पर इनकम्प्लीट। तो जब प्यूपा नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा भाई। और कंप्लीट कब है, जब प्यूपा दिखेगा। समझ रहे हो ना, 4 ऑप्शन में जहाँ प्यूपा दिखे वहीं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, नहीं दिखे तो इनकम्प्लीट। ध्यान रखना मित्रों, ध्यान रखना। आपको पूछ देगा कई सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इससे बना सकते हैं, 20 क्वेश्चन। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे प्यूपा नहीं वहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ प्यूपा दिखे वहाँ कंप्लीट, जहाँ नहीं वहाँ इनकम्प्लीट। छठा क्वेश्चन, छठा पैटर्न, रेस्पायरेशन पूछा। देखो रेस्पायरेशन में हमेशा ट्रेकिया ही सही होता है। बहुत क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, कभी कुछ दे देगा, कभी गलफड़े दे देगा, कभी कुछ दे देगा। रेस्पायरेशन अगर पूछा है तो हमेशा ट्रेकिया ध्यान रखना, ट्रेकिया ही सही होता है। इंसेक्ट में रेस्पायरेशन का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ट्रेकिया होता है। जब तक गिल्स ना लिखा हो हमेशा ट्रेकिया ही टिक करें। और ट्रेकिया लिखा है और गिल्स दोनों लिखे हैं तो गिल्स पे जाना मित्रों, तो ट्रेकिया मत लगाना। लेकिन अगर गिल्स नहीं लिखा है तो ट्रेकिया लगाना, मित्रों। अभी और आगे बहुत अच्छा मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अंत में ऐसा मिलेगा, रामबाण बिल्कुल मिलेगा, चूरन की तरह चाट के चले जाओगे, एग्जाम में दे के आओगे, बहुत बढ़िया फोड़ के आओगे। 7 नंबर ट्रिक, नर्वस सिस्टम बताया है कि नर्वस सिस्टम यानी गेंगलिया
गेंगलिया वाली बात याद रखो भाई, गेंगलिया नर्वस सिस्टम, गेंगलिया बात याद रखो। मतलब अगर आपका नर्वस सिस्टम कहीं भी पूछा है तो नर्वस सिस्टम में अगर ऑप्शन में गेंगलिया लिखा है तो उसी को लगा दो। क्वेश्चन में नर्वस सिस्टम अगर आया है, ऑप्शन में गेंगलिया दिखा है, बिना सोचे तुक्का मार दो, गेंगलिया सही हो जाएगा। तो मित्रों एक चीज़ और ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा और नर्वस सिस्टम में जिस ऑप्शन में गेंगलिया दिखा हो, गेंगलिया उस ऑप्शन को लगा देना, इंपॉर्टेंट, 100% सही हो जाएगा। या फिर ऑप्शन अगर क्वेश्चन गेंगलिया पर हो, क्वेश्चन हो गेंगलिया पर और ऑप्शन में नर्वस सिस्टम दिखा है तो नर्वस सिस्टम मार देना। और कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो नर्वस सिस्टम पर इसी तरीके से होंगे और गेंगलिया ऑप्शन भी चमक रहा होगा, बस आपको उस चमक को देखना होगा। 8 नंबर ट्रिक, कंपाउंड आई और फ्लाइंग इंसेक्ट का ट्रेडमार्क मतलब क्या है। देखो मित्रों, आंखें दोनों प्रकार की होती हैं, आपको ऑप्शन देगा कंपाउंड आई, सिंपल आई, किसी भी कीट में पूछ सकता है कि इसमें कंपाउंड आई है कि सिंपल आई है, लेकिन कोई भी कीट हो आंखें दोनों पर लगाना, कंपाउंड और सिंपल दोनों, ए और बी ऐसे भी दे सकता है तो ए बी दोनों, कंपाउंड आई सिंपल आई दोनों होगी, कोई एक आँख नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो समझ के रखना मित्रों, दोनों पाई जाती हैं। पूछ दे कि बताओ आर्थ्रोपोडा में कितनी आँखें पाई जाती हैं, आर्थ्रोपोडा के कीटों में कौन सी आँखें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए कंपाउंड, ऑप्शन बी सिंपल, ऑप्शन 3 कोई नहीं, ऑप्शन 4 ए बी दोनों। तो कौन सा लगाओगे, तो ए बी दोनों, कंपाउंड और सिंपल दोनों, कंपाउंड और सिंपल दोनों, ठीक है। थोड़ा इसमें कुछ दे दिया है मेरे पीडीएफ बनाने वाले मेरे गुरुजी ने बोल दिया है कि अगर आइज पूछा है, आँख पूछा है तो एडल्ट फ्लाइंग इंसेक्ट में कंपाउंड आइज पाई जाती है और अगर बच्चा है, लार्वा है तो सिंपल। समझ रहे हो ना भाई, बच्चा है, लार्वा है, सिंपल पाई जाएगी ना, कंपाउंड तो पाएगी जो एडल्ट हो जाएगा ना, एडल्ट हो जाएगा ना, कंपाउंड, ठीक है। समझ रहे हो ना, तो ध्यान रखना, कंपाउंड आइज, फ्लाइंग इंसेक्ट, ये सब इनका ट्रेडमार्क भी देखते रहना मित्रों, ध्यान रखना। अगला है बाइनोमियल नोमेनकल्चर, द्विनाम पद्धति जन्मदाता वगैरह पढ़ते थे हम कैरोलस लिनियस को। तो द्विनाम, पहल, कैपिटल दोनों इटैलिक, समझ रहे हो ना। सबसे पहले ये देखना है कि ये इटैलिक वर्ड है, बाइनोमियल नोमेनकल्चर इटैलिक वर्ड है। पहला नाम कैपिटल, दूसरा नाम दोनों इटैलिक हैं, 4 में से ऐसा कोई दिखे वही सही होता है, ठीक है। देखो इसको लेकर थोड़ा होल्ड पे रख दो, इसको मैं आखिरी में बता दूंगा, आखिर में। हालांकि ये ज़रूरी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अंत में बता दूंगा। अंत में जो सबसे ज़रूरी है उन पे टाइम ज़्यादा खर्च करो। देखो अगला है वाइट फ्लाई, एफिड और थ्रिप्स, ये कृषि के खलनायक होते हैं। इनके बिना आपका एंटोमोलॉजी बनेगा नहीं, पेपर बनेगा नहीं। अगर बन जाएगा तो समझ लो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, धरती पलट जाएगी, एंटोमोलॉजी समा जाएगा। तो मित्रों ध्यान रखना, वाइट फ्लाई, एफिड और थ्रिप्स ये कृषि के खलनायक होते हैं। खलनायक तो पता ही होगा भाई, हीरो में एक नायक होता है, खलनायक होता है, नायक खलनायक की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो खलनायक होता है वाइट फ्लाई, एफिड और थ्रिप्स। और ये किस वर्ग की है, तो वह हेमीपटेरा, इनका ध्यान रखना, हेमीपटेरा, तीनों को ध्यान रखना। और ये जरूर होते हैं, जरूर इनसे कुछ पूछा जाएगा। और ऑप्शन में 3 ऑप्शन, अगर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में अगर आपका वाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स तीनों में से कोई भी दिख जाए तो उसको आँख मीच के मार देना। तीनों एक साथ बहुत ही मुश्किलें दिए होते हैं, वाइट फ्लाई दिया होगा या फिर एफिड या फिर थ्रिप्स, तीनों में से अगर 2 दिख गए तब क्या करोगे, तब तो ट्रिक फेल हो जाएगी भाई। तब क्या करोगे, तब प्रायोरिटी देना एफिड को, एफिड को। एफिड चाचा सबसे आगे रहेंगे, फिर वाइट फ्लाई, फिर थ्रिप्स, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर तीनों दिए हैं, तीनों तो देगा नहीं, 110% केस में तीनों नहीं देगा। अगर तीनों दिया है तो मित्रों छोड़ के भागाना। फिर भी अगर आप एफिड को लगाते हो तब भी आप सेफ रह जाओगे, तब भी आप 70% सेफ रहोगे। बाकी हम थोड़ा भी रिस्क नहीं देते, 1% भी आपको हम रिस्क नहीं लेने देते, लेकिन कुछ रिस्क तो रहती हैं तुक्के लगाने में। उससे बढ़िया रहेगा जो आप लगाते थे। जो भी इंसेक्ट कृषि का नुकसान करता है उसके पीछे हेमीपटेरा ऑर्डर का हाथ होता है। ध्यान रखना मित्रों, हेमीपटेरा कितना बढ़िया है, हेमीपटेरा मतलब ये, ठीक है। कोई पेस्ट पूछा और ऑप्शन में हेमीपटेरा है तो वही तुक्का है, चाहे वाइट फ्लाई पूछ ले, चाहे एफिड, चाहे थ्रिप्स, कुछ भी पूछ ले, डाउट सारे क्लियर। अगली ट्रिक आपकी 11 नंबर ट्रिक, ऑर्डर वाला सवाल आ जाए तब आपको कैसे नाम रखना है भाई। कई सारे ऑर्डर हैं, जिसका नाम सबसे साधारण हो वही ऑर्डर होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा। 3 ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ऑप्शन में 3 ऑर्डर में से कोई भी ऑर्डर दिखे आँख मीच के मार देना, एक ऑर्डर जरूर होगा। और कम से कम इस प्रकार के क्वेश्चन कई मिलेंगे, इस प्रकार के ऑर्डर के कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन में आप यही देखना, 3 ही ऑर्डर दिए होंगे, या तो आर्थ्रोपोडा या तो लेप। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, आपको हम ढंग से ही बता दें, कन्फ्यूज हो रहे होगे मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे लाडले, देख लो भाई। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर लूँ। मान लिया कोई क्वेश्चन है,
कोई क्वेश्चन है, एक सेकंड वो थोड़ा नीचे कर लूँ। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रश्न दिया हुआ है, मान लिया मैं प्रश्न नहीं बताऊंगा, कोई प्रश्न ये दे दिया है, ऑप्शन ए दिया है लेपिडोप्टेरा, बी दिया है, ठीक है, बी दिया है बी दिया है कोई भी दे सकते हो, मतलब इंसेक्टोप्टेरा कोई भी दे सकते हो, सी दे दिया है और भी कोई दे दिया है। तो आप सबसे पहले देखो जो 3 आर्डर बताए थे, 3 कौन, आर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, आर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा, इन तीनों में से कोई ऐसा तो नहीं है जो है, तो आपको तुरंत आ जाएगा कि आर्थोप्टेरा इसमें दिया हुआ है, तो आर्थोप्टेरा लगा देना, ठीक है। मैक्सिमम केस में यही सही हो जाएंगे। आर्थोपोडा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आर्थोपोडा की पहचान दूर से होती है। आर्थोपोडा में ऐसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ज़्यादा बनते तो हैं लेकिन बनते ऐसे क्वेश्चन है वो अभी आपको बता दिया जाएगा कैसे बनेंगे, तो ध्यान रखना। आर्थोपोटेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, नाम इंडिंग पे ध्यान देना, पटेरा वाले ज़्यादातर आर्डर होगा, फैमिली कन्फ्यूजन हो तो IDIA वाला कटाओ, समझ रहे हो ना, ठीक है। मतलब कि ये हो जाता है फैमिली इनकी क्या होगी जिसके अंत में, जैसे मान लिया आर्थोपटेरा है, आर्थोपटेरा फैमिली क्या हो जाएगी, इसके अंत में IDAE लगे देना, ये इसकी फैमिली हो जाएगी, यहाँ से काट दो, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक ऑर्डर, ये हो गया यहाँ तक, पूरा मिला के पढ़ोगे तो हो जाएगी फैमिली, ठीक है। तो ये समझ जाओ मित्रों, ऐसा ही होता है क्वेश्चन। 12 नंबर, रिप्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस पूछा है। देखो मित्रों, एक बार वीडियो देखने में समझ नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि एंटोमोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है तो कठिन होता है, 2-3 बार देखोगे समझ आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आता है तो दिमाग में आपके टर्म तो घूमती होंगी, तो वही टर्म आपके एग्जाम में आ जाएगी, वही लगा देना, जाके काम हो जाएगा। अगर आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन यानी ट्रिक सॉरी, रिप्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस पूछा है तो एफिड पे टिक करो, एफिड पे। अगर कहीं भी पार्थेनोजेनेसिस पूछा है तो एफिड पे टिक कर दो, पार्थेनोजेनेसिस, बिना नेसेशन के कोई भी चीज़, जैसे बिना मेल के बच्चे एफिड पैदा करता है, कौन, एफिड, तो पार्थेनोजेनेसिस कौन हुआ, एफिड हुआ। ये कम्बो कभी मत जोड़ो भाई, ये कम्बो कभी मत छोड़ना, ये बहुत अच्छा कम्बो है। कम्बो मतलब एक बहुत अच्छा आपको पैकेट मिल रहा है इसका, मतलब एफिड कहीं भी आ जाए, कहीं भी पार्थेनोजेनेसिस का नाम आ जाए तो एफिड पे लगा देना, कहीं भी फर्टिलाइजेशन का ऑप्शन आ जाए तो एफिड लगा देना, एफिड, बहुत सारे केस में एफिड सही होता है। कहीं भी आपसे रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, यानी निषेचन की नहीं, प्रजनन की, रिप्रोडक्शन की बात कही जा रही है, पार्थेनोजेनेसिस की बात की जा रही है, तो वहीं पे आपको एफिड लगा देना, आँख मिस के एफिड मार देना मित्रों। अगला है क्वेश्चन 13 नंबर, ट्रिक। माउथ पार्ट में मॉस्किटो और पियर्सिंग साथ दिखें, ठीक है मित्रों, इसको क्या कहते हैं, पियर्सिंग, बताओ कोई बताएगा हिंदी में, इसे शुद्ध हिंदी में लिख के। लेकिन मैं इसे बचपन से ही आज तक पियर्सिंग ही पढ़ के आया हूँ, और कितना भी सही हो जाए मैं इसको पियर्सिंग ही पढ़ूंगा, क्योंकि जो मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ मैं ही करता हूँ, भले इंटरव्यू में मुझे 0 मार्क्स दे दे, लेकिन मैं इसको गलत नहीं पढ़ूंगा। मैं इसको भले गलत पढ़ूँ लेकिन मैं अपनी सभ्यता को बनाए रखूँगा, ठीक है। तो माउथ पार्ट में मॉस्किटो और पियर्सिंग के साथ दिखे तो वही सही जोड़ी है, समझ रहे हो ना। मॉस्किटो दिखा और ऑप्शन में पियर्सिंग लिखा है तो बस काम हो गया, ट्रिक काम कर जाएगी, ठीक है। मॉस्किटो में कोई भी क्यूटो वाले सवाल हो जाए, मॉस्किटो हो जाए, मच्छर हो जाए, खटमल हो जाए, ठीक है, घुन हो जाए, ठीक है, ऐसे आ जाएँ तो समझ लो पियर्सिंग टाइप के हो जाएंगे मित्रों, पियर्सिंग टाइप के, ठीक है, पियर्सिंग टाइप के, जुआ हो जाए, ठीक है, इस टाइप के, तो पियर्सिंग टाइप। और ये मॉस्किटो में बहुत ज़रूरी है मित्रों, बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे थ्रिप्स का भी दे सकते थे, एफिड का भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया, क्यों, क्योंकि आने की उम्मीद कम है और मॉस्किटो जैसी चीज़ों की आने की उम्मीद ज़्यादा है, और इसके पीछे आपके 4 से 5 सवाल भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से तुक्का लगाए मित्रों। लार्वा क्या है, लार्वा, देखो अगर लार्वा का नाम पूछा है तो मैगेट, तो मान लो मक्खी का मैगेट होता है। अब पूछ दे बताओ डिप्टेरा वर्ग में कौन सा लार्वा होता है, तो मैगेट लगा देना, ठीक है। मक्खी में कौन सा होता है, भाई मक्खी आती तो डिप्टेरा से ही है, तो चाहे मक्खी कह लो चाहे डिप्टेरा वर्ग कह लो, बात तो एक ही हो जाएगी। तो लार्वा का नाम पूछिए तो मैगेट किसमें, डिप्टेरा वर्ग में, और डिप्टेरा वर्ग में कौन आता है, जैसे मक्खी आते हैं और भी आते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखो, 2 चीज़ जरूर रख लो, जैसे डिप्टेरा वर्ग है इसमें कौन कौन से कीट आते हैं। अगर आपको मतलब केवल डिप्टेरा नहीं, 7 से 8 ऐसे होते हैं आपके ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट हैं, वो अभी ये बता देंगे कौन से 7 से 8 ऑर्डर आपको तैयार करना है पूरी तरीके से, उनमें कौन क्या आता है। देखो अगर ऑर्डर तो 25 दिए हैं, 25-30 दिए हैं, सभी पर 30-40 दिए हैं, अगर ये सब पढ़ने जाओगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जो भी पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। केवल 7 से 8 तैयार कर लो, उसी से आते हैं। बाकी तो सिर्फ आपको घबराहट के लिए दे दिए हैं, ताकि टीचर बैठ के कॉलेज में कुर्सी मत तोड़ें, सभी बच्चों को पढ़ाएँ, ढंग से पढ़ाएँ। तो भाई पूछे
मैगट डिप्टेरा का संबंध, कैटरपिलर का संबंध लेपिडोप्टेरा से और ग्रब का संबंध बीटल से। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लिख के रख लें, अंत में हाथ पे लिख के चले जाना, याद करते चले जाना, देख लेना 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन 110% मिल जाएंगे। ये पूरा पेपर लीक कर दिया है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तुक्का ऐसा कम्बो याद रखना मित्रों, तुक्का ऐसा रखो ये आपको पूरा कम्बो पैकेट याद रहे आपको। 15 नंबर ट्रिक की तरफ ओविपोजिटर लिखा है, फीमेल इंसेक्ट की बात हो रही है। अगर ओविपोजिटर लिखा हुआ है और फीमेल इंसेक्ट की बात हो रही है, जैसे ही क्वेश्चन में ओविपोजिटर शब्द आ जाए तो समझो मेल की बात नहीं, फीमेल पर टिक मार देना, समझ रहे हो ना। ओविपोजिटर मतलब मेल नहीं बल्कि फीमेल होता है। ओबेरी से संबंध है, ओबेरी का मतलब अंडा से स्त्रियों में पाया जाता है। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, ओविपोजिटर लिखा हुआ है तो वहाँ पर मेल की बात नहीं बल्कि फीमेल की बात हो रही है, और फीमेल से संबंधित कोई भी इंसेक्ट अगर दिया हुआ है वही लगा देना है मित्रों, वही सही हो जाएगा, वही। अभी अंत में बता दूंगा कैसे क्या, ठीक है। अगला है आपको 16 नंबर बोनस मिल रहा है, 15 मैंने लिखे थे लेकिन आपको 16 बोनस मिल रहा है। अभी हमें 16 नंबर से और ज़्यादा बता देता हूँ, मैंने सोचा था 15 ही बताऊँगा पर हम बोनस के रूप में 2-4 और बता देते हैं। विंग कपलिंग अगर पूछा है, विंग कपलिंग पूछा है तो लेपिडोप्टेरा ही होगा। विंग कपलिंग यानी विंग जो होते हैं, पंख जो होते हैं वो कपल में पाए जाते हैं, किसमें, लेपिडोप्टेरा में। देखो विंग से कोई भी संबंधित चीज़ आ जाएगा, पंख से संबंधित कोई भी चीज़ आ जाए तो समझ लेना लेपिडोप्टेरा लगा देना। अधिकतर केसों में पंख से संबंधित लेपिडोप्टेरा ही सही होगा, और लेपिडोप्टेरा नहीं होगा तो उसमें जो कीट आते होंगे वो याद रख लेना। देखो सारे कीट याद भी मत रखना, लेपिडोप्टेरा में सैकड़ों कीट आ सकते हैं, लेकिन वही कीट ध्यान रखना 3 से 4 जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके फेमस होते हैं, वही ध्यान रखना, जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो एग्रीकल्चर के सिलेबस में हो, ठीक है मित्रों। तो क्वेश्चन में अगर विंग कपलिंग शब्द आया है तो समझ लो भैया लेपिडोप्टेरा पर सीधा तुक्का आपको लगा देना है, सीधा तुक्का लगा देना है। अब बताओ ऐसा तुक्का सेट कहीं नहीं मिलेगा, आप क्या कहाँ मिलेगा बताओ। क्वेश्चन बिना किताब खोले सिर्फ नॉलेज और लॉजिक पकड़कर पेपर 30 से 40 मिनट तक हो सकता है, केवल आपके अंदर लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक पकड़ने की क्षमता होना चाहिए मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 1 बना भी दिया है लगता है, इंसेक्ट की बॉडी के 3 भाग कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो शानदार ट्रिक के साथ क्या है भाई, तो याद करो भाई, 3 चप्पल थ्योरी मतलब हेड होता है, सर होता है इंसेक्ट के, सबसे पहले सर जिसे हेड कहते हैं। हेड में कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें, एंटीना, आइज और माउथ पार्ट। ध्यान रखना पूछ देगा कौन सा इसमें पार्ट हेड का है। तो ये सारे मास्टर क्वेश्चन है मित्रों, यही क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा पार्ट होता है थोरैक्स का मतलब छाती वाला भाग। इसमें क्या आएगा, 3 जोड़ी टांगे आ जाएंगी, पंख आ जाएंगे। तो पंख किसका भाग है, 3 जोड़ी टांगे किसका भाग है भाई, थोरैक्स का, छाती का भाग है। एब्डोमेन जो सबसे नीचे का होता है यानी पेट वाला, उसमें क्या आ जाएगा, एक्सक्रेशन यानी जो उत्सर्जी जो अंग होते हैं, उत्सर्जी वाले, ठीक है। और रिप्रोडक्शन यानी जो जनन अंग होते हैं वो आ जाएंगे एब्डोमेन में। तो क्या हो जाएगा भाई, ट्रिक क्या हो जाएगी, देख लो भाई, जो चलता है वो थोरैक्स में होता है, जो सोचता है वो हेड में, जो जन्म लेता है वो एब्डोमेन में, यानी एब्डोमेन में ही बच्चा पैदा होता है, तो एब्डोमेन में। अगला क्वेश्चन, विंग कपलिंग एपार्चस किस में पाया जाता है और क्यों। तो क्यों पाया जाता है, बटरफ्लाई जो लेपिडोप्टेरा में पाया जाता है, ताकि दोनों पंख साथ चलें और उड़ान उनकी बेहतर हो। अगला है ट्रिक है, बटरफ्लाई बोले मैं खूबसूरत हूँ, मुझे पंखों का तालमेल चाहिए। तो बटरफ्लाई जोड़ों में चलती है, उसे पंखों का तालमेल चाहिए, तो भैया विंग कपलिंग इसमें पाई जाती है, कपल बन के चलती है, जोड़े के रूप में रहती है। कौन भैया, बटरफ्लाई कपलिंग, ध्यान रखना, बहुत अच्छी कपल है बटरफ्लाई। कौन से कीड़े होलो मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं। देखो जिनमें यग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट होता है वो क्या होते हैं, देखो मेटामॉर्फोसिस तो होता ही है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस का टाइप एक होता है होलो मेटाबोलस। तो होलो मेटाबोलस का ये होता है पूरा। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या पाया जाता है, सबसे पहले एग आएगा, फिर लार्वा आएगा, फिर प्यूपा आएगा, फिर एडल्ट आएगा, जैसे बटरफ्लाई, उदाहरण बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में कैसा पाया जाता है भैया, तो बटरफ्लाई में कैसा पाया जाता है बताओ। तो बटरफ्लाई में कैसा मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, तो होलो मेटाबोलस। अब कोई भी फ्लाई की बात करें, ध्यान रखना सिर्फ बटरफ्लाई नहीं जिसके अंत में FLY यानी फ्लाई दिया है, सभी में एक तरीके का पाया जाएगा, सभी में। अब ऐसा मत रखना कि बटरफ्लाई के लिए अलग चीज़ें, भाई सभी एक जैसे कीट होते हैं, ठीक है। अलग अलग याद रखोगे बड़ा फंस जाओगे भाई, ठीक है। चाहे बटरफ्लाई आ जाए, चाहे हाउस फ्लाई आ जाए, चाहे बीटल, देखो 3 चीज़ें ये हमेशा साथ रहती हैं, ठीक है। कौन, जो बटरफ्लाई पे होगा वो हाउस फ्लाई पे होगा, फिर चाहे वो कोई भी फ्लाई हो जाए उस पर भी फिट होगी बातें। और बीटल
ये तीनों पे एक ही बातें सेम होती हैं, बीटल हो जाएगा। अगला है, जहाँ पीपा है समझ लो मेटामार्फोसिस पूरा है, जहाँ पीपा है मेटामार्फोसिस पूरा है, बता चुका हूँ ऊपर ही। अगला है, एंटीनी के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन से कीड़ों में मिलते हैं? तो भाई देख लो, मच्छर प्रेम है उसकी मूछें फूलती हैं, तो प्लमज प्रकार की एंटीनी पाई जाती है मच्छर में। चींटी दिमाग वाली है उसकी मूछें मुड़ी होती हैं, तो जेनिक्यूलेट प्रकार की एंटीनी चींटी में पाई जाती है। दोनों की इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मच्छर की पी से शुरू है, मच्छर की पी से शुरू है तो पीएम ध्यान रखना, यानी प्लमज। और चींटी की जी से शुरू है, ठीक है, तो चींटी की जी से शुरू है तो जेनिक्यूलेट, ध्यान रखना। अगला है, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट किन कीड़ों में पाए जाते हैं? तो भाई मॉस्किटो में होता है, क्योंकि ये सुई बनाकर खून चूसता है, सुई तरीके से सुई बनाकर खून चूसता है, ध्यान रखना। अगला है आपका, मच्छर बोले सुई से खून पीना मेरा जुनून है, तो भाई ध्यान रखना, सुई से ध्यान रख लेना, सकिंग पियर्सिंग वगैरह जो भी हो, ठीक है। अगला है, किसका माउथ पार्ट चेबिंग टाइप का है? चेबिंग टाइप का है भाई, चेबिंग टाइप का है, तो ध्यान रखना भाई, बीटल हो जाता है, ठीक है, बीटल होता है, चबा लेता है भैया, चबा लेता है, ठीक है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, ठीक है। अगला है, देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा रुक जाइए, नीचे है, मैं करा दूंगा ढंग से करा दूंगा। लार्वा के प्रकार क्या होते हैं? तो लार्वा के प्रकार क्या होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। POP सबसे पहले होता है प्रोटोपोड, ओलिगीपोड, पॉलीपोड और एपोडस, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है इसमें कौन सा लार्वा का टाइप नहीं है, ठीक है। तो प्रो का मतलब पुराना, ओली का मतलब थोड़ा, पोली का मतलब ज़्यादा और ए का मतलब गायब, ठीक है। तो ये ट्रिक इसकी ध्यान रख लेना हिंदी में भी। प्यूपा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? आगे देखता हूँ मित्रों, ठीक है। आगे है आपका, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फूड माई हाउस, आगे ट्रिक मिलेगी इसकी, कितना बताऊँ उतना करते चलना। एक सेकंड, देखो ये ध्यान रखना, इंसेक्ट में दिल ऊपर और खून बिना रंग का होता है भाई, बिना रंग का, दिल ऊपर बिना रंग का खून। अगला है, अच्छा मतलब उत्सर्जन सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो मेल पिगियन ट्यूबलेस में पाया जाता है, मेल पिगियन नलिकाएँ होती हैं वहाँ पे। फंक्शन क्या होता है? रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी जो नाइट्रोजनस जो चीज़ें होती हैं खाने पीने के बाद में उनको बाहर निकालना, उत्सर्जन तंत्री जो शरीर में जो अंग होते हैं उनका काम होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो लॉन्ग 3 हेड लाइक ट्यूब्स, ट्यूब की तरह होता है, जैसे कि उनका लॉन्ग थ्रेड होता है। और मैकपेलियन में मतलब माला साफ करने वाली पाइपें, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रिक ध्यान रख सकते हो। अगला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? तो ट्रेकियल सिस्टम होता है, तो रेस्पिरेटरी में ट्रेकिया द्वारा रेस्पिरेशन श्वसन होता है, तो ध्यान रखना ट्रेकिया द्वारा होता है। तो सबसे पहले स्पाइरिकल, फिर ट्रेकिया, फिर ट्रेकियोस, फिर टिश्यू, ये क्रम ध्यान रखना, इस क्रम से क्वेश्चन पूछता है, ये क्रम ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें लंग्स पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। अगला है, तो इंसेक्ट सांस लेते हैं छेदों से, यानी स्पाइरिकल से सीधा ट्रेकिया से, स्पाइरिकल से सीधा ट्रेकिया से, ट्रेकिया से भी डायरेक्ट नहीं, स्पाइरिकल के माध्यम से, माध्यम ये है, सीधा ट्रेकिया से लेते हैं। अगला है, रिप्रोडक्शन प्लस सेंसरी ऑर्गन, यानी क्या है ये दिया नहीं है पूरा, इसको भी देखता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा तभी नहीं दिया होगा, ठीक है। टैक्सोनॉमी में ज़्यादा देखना नहीं है, टैक्सोनॉमी के 5 लेवल होते हैं, छात्रों के लिए आसान ट्रिक है इसकी। क्या है? देखो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या क्या है उसमें, तो सबसे पहले ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर स्पीसीज आएगा, फिर बायोटाइप आएगा। ये चीज़ें समझने वाली हैं, केवल एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। टैक्सोनॉमी का मतलब ही क्या होता है? ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सा है, जीनस कौन सा है, स्पीसीज कौन सी है, बायोटाइप कौन सा है, ठीक है। अगला है, ये इतना रहने दो, एंटोमोलॉजी, ठीक है। अगला है, अब देखो कुछ चीज़ें देख लो जो इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं, जो आपको समझ में नहीं आती हैं एंटोमोलॉजी में, और क्वेश्चन भी डायरेक्ट आएंगे, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको अगर शब्द की समझ होगी कि एंटोमोलॉजी में इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप बहुत जल्दी से उसे गेन कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसका तुक्का लगाएंगे। देखो मित्रों, ये एंटोमोलॉजी का वीडियो हो सकता है थोड़ा टफ लगे आपको, और भी जो वीडियो आएंगे वो सारे वीडियो सरल लगेंगे, क्योंकि मैं इसको किस तरीके से बताऊँ, हम कई सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो आपको हिंदी में बताना है, उसका प्रेशर अलग रहता है, फिर एंटोमोलॉजी में क्या बताऊं जो आपको समझ आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं, प्लस सभी चीज़ें याद ही करने वाली हैं भाई, तो वो कैसे बताऊं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं, ये वो
तो एक बात दिमाग लगाना कि सब्जेक्ट कौन सा है, एंटोमोलॉजी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वगैरह हो तो उसमें एक चीज़ बता दो आपको, हाँ यूटिलिटी ये होती है, उपयोगिता ये होती है, सीमांत उपयोगिता ये होती है, भाई ये ध्यान रखो कि कई सारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा। पर एंटोमोलॉजी में थोड़ा दिक्कत होती है भाई, आर्थ्रोपोडा में क्या आप ट्रिक बना लोगे, बताओ क्या बना लोगे, तो ये ध्यान रखना। लेकिन उसके बावजूद भी एग्री ज्ञानपीठ ने बहुत कुछ बना दिया। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर पूरा वीडियो देखा है 3 से 4 बार देखो तो आपकी आंखें तब खुल जाएंगी। एक बार वीडियो देखने में कुछ नहीं होता है मित्रों, खासकर एंटोमोलॉजी जैसे वीडियो 3 से 4 बार देखने के बाद में आपकी आंखें खुल जाएंगी। पक्का है मेरा वादा, 30 से ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन। और अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं तब, वरना आपने पहली बार अगर वीडियो देखा है तब भी आपके बेक नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है मित्रों। बस थोड़ा साहस और बनाए रखो, कर्तव्य आपका सब्सक्राइब करते रहो। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, खंडित शरीर वाले जीव को आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ये फिक्स होता है कि भाई इनका जो शरीर होता है वो खंडित होगा, 3 भागों में बटा होगा। आप 3 भाग जरूर बताएं, कोई मेरा भाई मेरा बहन कमेंट बॉक्स में बताए 3 भाग कौन होते हैं, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, सबसे पहले दिखाई देगा। तो भाई आर्थ्रोपोडा खंडित शरीर वाले जीवों का समूह होता है, जैसे कीट और मकड़ी, ठीक है। अगला है इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा की वह क्लास जिसमें 3 खंड, देखो हो गया इंसेक्टा का मतलब आर्थ्रोपोडा की वह क्लास इसमें 3 खंड होते हैं, सिर, बच्चे, उदर, यानी तितली मान लो, कुछ भी मान लो, तितली मैंने दे दिया है ताकि आपको उदाहरण के साथ चीज़ें जल्दी क्लियर होती हैं। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, जीवों को वर्गीकृत करना। अभी टैक्सोनॉमी पढ़े थे आप ना, 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो भी आती हैं, ऑर्डर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। बाइनोमियल कल्चर, नोमेनकल्चर क्या है, 2 नामों से नामकरण, जैसे होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अब इसमें होमो क्या है, सेपियंस क्या है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बाइनोमियल कल्चर कैरोलस लिनियस ने दिया था। स्पेसीज का मतलब एक जैसे गुण वाले जीवों का समूह, उसको स्पेसीज कहते हैं। जीनस क्या होता है, एक जैसी प्रजातियों का समूह, उसे जीनस कहते हैं, जीनस, ठीक है, एक जैसी प्रजातियों का समूह। फैमिली जीनस का बड़ा समूह होता है मित्रों। ये एक बार क्वेश्चन मैं जब एग्जाम दे रहा था तब आया था, आपके बीएससी सेमेस्टर में ही शायद आया था कि फैमिली में जीनस का सबसे बड़ा समूह, मतलब जो फैमिली होती है वो जीनस का सबसे बड़ा समूह होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटे छोटे ध्यान रखना जरूरी होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन पता होने चाहिए, और बेसिक ही पूछता है, और बेसिक यहीं से पूछता है। ये क्वेश्चन नहीं बल्कि समझो जैसे कि ISPCs के लिए NCERT होती है ना, NCERT नहीं पढ़ा तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। वैसे अगर ये बेसिक नहीं पढ़ा तो दिक्कतें होंगी, तो आपकी NCERT एंटोमोलॉजी की आपके सामने है मित्रों। ऑर्डर का मतलब फैमिली से बड़ा, ऑर्डर जो होता है वो फैमिली से बड़ा होता है, ऑर्डर फैमिली से बड़ा होता है। सब स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, स्पीसीज़ के अंदर छोटे भिन्न प्रकार जो होते हैं वो सब स्पीसीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कास्ट, सब कास्ट, जैसे हिंदुओं के अंदर कई सारी कास्ट हैं, जैसे हिंदू के अंदर एक कास्ट होती है ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंदर कई सारी कास्ट, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला। अब शुक्ला के अंदर कई प्रकार के, तुम इतने उसके हो, तुम इतने ऊंचे हो, तो ये होता है ना। तो सब स्पीसीज़ मतलब स्पीसीज़ के अंदर छोटे भिन्न प्रकार के स्पीसीज़। बायोटाइप का मतलब एक ही स्पीसीज़ के वे जीव जो किसी विशेष परिस्थिति में विशेष गुण रखते हैं, जैसे पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस वाले कीड़े, ठीक है। अगला मार्फोलॉजी, अब देखेंगे थोड़ा मार्फोलॉजी आकृति विज्ञान में। उसमें सबसे पहले क्यूटिकल होता है, कीड़ों की बाहरी कड़ी खाल, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल, ठीक है। अगला है स्क्लेरोटाइजेशन, मतलब क्यूटिकल को कठोर बनाने की प्रक्रिया को स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। मोल्टिंग क्या होता है, मोल्टिंग पुरानी क्यूटिकल को उतारना ताकि शरीर बढ़ सके, मोल्टिंग यही होती है, पुरानी क्यूटिकल को देखो मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, सांप होता है ना, सांप अपना जब केचुअल उतारता है ना, उसी तरीके से ये भी मोल्टिंग एक ही तरीके का, ठीक है। अगला है इंस्टार, क्या मतलब होता है, इंस्टार का बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टार का मतलब 2 मोल्टिंग के बीच की अवस्था को इंस्टार कहते हैं। पक्का आएगा क्वेश्चन, 100% मार्क के रख लो भाई, पक्का आएगा, इंस्टार यही होता है भाई। एंटोमोलॉजी में ये चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए, एंटोमोलॉजी में ये चीज़ें बेसिक होती हैं, कोई पूछ देगा अगर बता दोगे तो समझेगा भाई बिल्कुल मास्टर हो एकदम एंटोमोलॉजी के, ठीक है। अगला है सेगमेंटेशन, शरीर का खंडों में बंटना। सेगमेंटेशन का मतलब शरीर कितने सेगमेंट में बटा है, तो 3 में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अगला ठीक है। एंटीनी का मतलब क्या होता है, स्पर्श गंध पहचानने वाला अंग, समझ रहे हो ना, जिस तरीके से वो स्पर्श पहचान ले, किसने हमें स्पर्श किया है, कीटों में एंटीनी पाई जाती है ना, वो गंध हो चाहे किसी भी चीज़ की महक आए, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ को स्पर्श करे तो वो गंध से, वो एंटीनी से पता लगा लेती है, ठीक है, जैसे हम नाक से पता लगा लेते हैं, ठीक है। अगला है माउथ पार्ट, किस में क्या पाए जाते हैं, तो चेबिंग टाइप के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं भाई साहब, तो ग्रासहॉपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफोनिंग टाइप के बटरफ्लाई में, पियर्सिंग सकिंग टाइप के मॉस्किटो में, स्पोगिंग टाइप की हाउस फ्लाई में।
बहुत सारे दिए हैं माउथ पार्ट, ठीक है, बहुत सारे माउथ पार्ट दिए हैं और कम से कम 2 क्वेश्चन माउथ पार्ट से जरूर पूछेगा, लेकिन वो पूछेगा कहाँ से, जहाँ से एग्री ज्ञानपीठ तय करेगा। ध्यान रखना मित्रों, 4 हाथ पे लिख के चले जाना, 4 में से 1-2 यहीं से आ जाएंगे, वरना आएगा नहीं, यहीं से आ जाएंगे, इतने में से आ जाएंगे। थोरेक्स लेग विंग, वो तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अगला है, देखो लेग मॉडिफिकेशन, लेग जो टांग होती है, टांग के भी कई प्रकार उसको मॉडिफाई किया गया है। तो टांग में देखा जाए तो जंपिंग प्रकार की टांग किसमें पाई जाती है, तो ग्रॉस हॉपर में जंपिंग। कैचिंग प्रकार की किसमें पाई जाती हैं, प्रेइंग मैंटिस में, और डिगिंग प्रकार की मोल क्रिकेट में पाई जाती हैं। ध्यान रखना, मोल क्रिकेट में, इसको पहले छोड़ देना, लेकिन यह ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगला है विंग वेनेशन, यानी पंखों की नसों की बनावट टैक्सोनॉमी में काफ़ी उपयोग होती है, इसको छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एब्डोमेन क्या होता है, शरीर का अंतिम भाग होता है, वो तो बता ही चुका हूँ, जो प्रजनन और उत्सर्जन अंग यहीं पे होते हैं, ऊपर बताया था मैंने। मेल जेनेटिक, इसको छोड़ दो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, फैमिली ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा कुछ PDF एक्स्ट्रा बना दिए हैं, लाइफ साइकिल टर्म, और हाँ देखना, ये देखना, देखो मेटामार्फोसिस की बात होती है, तो मेटामार्फोसिस किसमें कौन से प्रकार का पाया जाता है, तो ध्यान रखना सिल्वर फिश में कोई भी मेटामार्फोसिस नहीं पाया जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, किसमें, सिल्वर फिश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन से प्रकार का पाया जाता है, तो एमेटाबोलस किसमें, सिल्वर फिश में। ध्यान रखना पार्शियल टाइप, देखो हेमी मेटाबोलस किस में पाया जाता है, वो ग्रॉसहॉपर में पाया जाता है, ठीक है। बटरफ्लाई में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, लेकिन कंप्लीट में कौन सा, तो होलो मेटाबोलस, वे तो पढ़ा दिया है ऊपर, ठीक है। अच्छा डाइपॉज क्या होता है, विकास को रोक देना, भाई पॉज करना, किसी भी चीज़ को पॉज करके मतलब रोक देते हो, जैसे यूट्यूब वीडियो होता है ना, तो यूट्यूब वीडियो पर भी पॉज लिखा होता है ना, तो आप पॉज कर देते हो, तो इसे डाइपॉज का मतलब क्या होता है, किसी भी विकास को रोक देना। जैसे सिल्क वर्म इन विंटर, सिल्क वर्म जो होती है वो विंटर में रुक जाती है, ठीक है। अगला लार्वा मतलब अंडे से निकलने वाली अपरिपक्व अवस्था होती है लार्वा, तो लार्वा कोई परिपक्व नहीं होती, अपरिपक्व अवस्था होती है जो अंडे से निकला हुआ है, जैसे कैटरपिलर का हो गया, मैगट का हो गया, ग्रब का लार्वा हो गया, तो ये तीनों लार्वा इंपॉर्टेंट होते हैं मित्रों, तीनों के लार्वा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्यूपा का मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था, जहाँ से वयस्क निकलता है, भाई निष्क्रिय है, मान लिया अंडा नेस्क पड़ा मतलब निष्क्रिय पड़ा हुआ है, कोई भी उसको होश नहीं है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, और अब वहाँ से जो वयस्क निकलेगा उसी को प्यूपा बोल दिया जाता है, जैसे कोकून हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं उसके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है ऑर्गन सिस्टम इन इंसेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, चलो वो छोड़ दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे होगा वहाँ पे तुरंत बताऊँगा। सेंसरी ऑर्गन में सिंपल आइज, प्रकाश पहचान के लिए कंपाउंड, देखो कंपाउंड आइज क्या होती हैं, बहुत सारी आँखें मिलाकर बनी होती हैं, गति और रंग पहचानती हैं, कौन, कंपाउंड आँख। और जो सिंपल आँख होती हैं उन्हें ओसिली भी कहते हैं, ये प्रकाश पहचानने के लिए होती हैं, तो ध्यान रखना पूछ देगा, प्रकाश पहचानने के लिए कौन सी आँखें काम आती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कौन सी। और अगला है कीमोरोसेप्टर्स, यानी गंध और स्वाद पहचानने वाले अंग होते हैं, जैसे एंटीनी इसी में आता है, ठीक है, पाल्स इसी में आते हैं। अगला है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो अंडा देने वाले कीट क्या कहलाते हैं, ओविपेरस कहलाते हैं। बीवीपेरस क्या होता है, जो सीधे बच्चे देते हैं, जैसे एफिड क्या होता है, सीधे बच्चा देता है, कोई बीच में अंडा फंडा नहीं देता है, तो बीवीपेरस क्या होते हैं, सीधे बच्चे देते हैं। ओविपेरस अंडा देने वाले होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना मेटिंग के संतान, जैसे एफिड बिना मेटिंग के, बिना मिलन के संतान उत्पत्ति करना, पार्थेनोजेनेसिस। अगला है पॉलीएम्ब्रोनी, क्या होता है, एक अंडे से कई संतानें, जैसे ट्राइकोग्रामा बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अगला है, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ऑर्थोपोडा, ये एक्रेडिडी, हालांकि ये क्वेश्चन और इसकी फैमिली याद रख सकते हो, टिड्डा की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आइसोपटेरा टर्माइटेड, ये तो दीमक का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रस चूसने वाले कीट क्या होते हैं, तो हेमीपटेरा वर्ग के होते हैं, एफिडिडी कुल फैमिली होती है इनकी, तो ये भी ध्यान रखना। सूढ़ी मतलब देने वाले कीट हो जाते हैं, स्पोडोप्टेरा वाले, ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा। कोलियोप्टेरा, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ये लाभकारी होते हैं कोलियोप्टेरा वर्ग के, ठीक है। हाइमेनोप्टेरा, एफिडी और ट्राइकोग्रामेटिडी, ये मधुमक्खी परजीवी कीट, ये भी एक साथ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा हाई यील्ड टर्म देख लो, देखो ये वाले कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, ये वाले कोई ज़रूरी नहीं है कोई ज़्यादा, ठीक है, देख लेते हैं। देखो मोनोफैगस क्या होता है, केवल एक फसल पर निर्भर कीट को मोनोफैगस कहते हैं। पेस्ट रेसिग्रेंस क्या होता है, कीटनाशकों के कारण कीटों की वापसी को कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब कीटों को दूसरे जीवों से नियंत्रित करना, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो मित्रों बहुत बहुत थैंक यू,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्री ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल को। और क्लास की PDF लेने के लिए आप दिए गए चैनल की जो लिंक है टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर देखो तुक्का तभी आप लगाओगे तो कम से कम आपने भले कुछ ना पढ़ा हो, अगर ये वीडियो देख लोगे, सुन भी लोगे, मैं कहता हूँ आप स्क्रीन मत देखो, केवल सुन लो 2-3 बार, सुन लोगे ना तो आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें बैठती जाएंगी कि हाँ ये बताया था, ये चीज़ें थी भाई, एंटीनी था, मेटामॉर्फोसिस था, लार्वा था, पिपा था, ये दिमाग में चीज़ें घूमेंगी तो एक वातावरण बन जाता है। और जब आप बिना पढ़े जाओगे तब आपको लगेगा नहीं कि आज पेपर काहे का है, इतना पता रहेगा कि इंटमोलॉजी का है। अब आपको यही नहीं पता इंटमोलॉजी में होता क्या है, इंटमोलॉजी किस वर्ड का है, कहाँ से लिया गया है, हिंदी में क्या कहते हैं, भले ही हिंदी माध्यम के हो लेकिन इंटमोलॉजी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में जानते हो पर हिंदी में नहीं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं मित्रों। तो मेरे हर भाई बहन के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगा, हर भाई बहन बड़ी शिद्दत के साथ इसको देखे और बड़ी शिद्दत के साथ एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोटा सा छोड़ दो, और सब्सक्राइब भी ना करे मत जाओ, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा, अगर कोई भी वीडियो हमारा आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, और हो सकता है उसी वीडियो से आपकी किस्मत चमक जाए। किस्मत का मतलब ये नहीं कि इस वीडियो में बहुत कुछ होगा, ऐसा होगा कि वो वीडियो आपकी किस्मत को वास्तव में चमका देगा। पर मित्रों, पता नहीं कौन सी बात कब काम आ जाए, और हर बात एक कोई नई बात होती है, और हर बात का कोई नज़रिया होता है, हर बात के पीछे ही कोई बात छुपी होती है, क्योंकि वो बात होती है। तो मित्रों, फिर मिलता हूँ इसी तरीके से किसी और मास्टर वीडियो के साथ, जो आपके एग्ज़ाम है उसको चाहे बैक हो चाहे आपका हाई परसेंटेज हो, दोनों तरीके से आपको एक प्रोटेक्शन देगी, और आपके लिए काफ़ी हाई स्कोर हो, और चाहे आप कितना भी अपना जो परसेंटेज है उसको बूस्ट करना चाहें, आपके लिए सदैव एग्री ज्ञानपीठ इसी तरीके से तत्पर है, तत्पर था और तत्पर रहेगा। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।